हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन डिवाइस के बारे में, जो कि है हमारा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और काम को आसान भाषा में समझते हैं। हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। द सी पी यू आल्सो प्रिपेयर्ड एज अ सेंट्रल और मेन प्रोसेसर, क्योंकि ये सारे काम हम जो भी टास्क अगर कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं तो वो सारे काम कौन करता है हमारे लिए, सी पी यू करता है। हम कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, सी पी यू में जाता है। सी पी यू उसको प्रोसेस करता है और फिर में हमें रिक्वायर्ड और हमें जो डिज़ायर आउटपुट चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। Is a complex set of electronic circuitry that runs the machine's operating systems and apps. The CPU interprets, process and execute instructions. हमारा जो सीपीयू है, अगर हम इसे कोई भी कमांड प्रोवाइड करते हैं तो जो सीपीयू है वो क्या करता है, हमारी कमांड्स को पहले इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करके हमें हमारे रिजल्ट को हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। पहला पार्ट्स होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको हम समझते हैं। ये वो हिस्सा होता है जो सारी कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, कोई बराबर है या नहीं है, वो सारे काम कौन करता है हमारे लिए, ALU करता है, जो कि सीपीयू का एक पार्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का जो पार्ट है वो है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वो पार्ट होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है और बाकी पार्ट्स को बताता है कि क्या करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स छोटे और तेजी से काम करने वाले मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं। अगर हम सीपीयू में, जैसे कि मान लेते हैं कि हम कैलकुलेटर चला रहे हैं और हमें कोई कोई दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे कि मान लिया हमें 2 और 3 को ऐड करना है, तो ये जो 2 और 3 जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो ये सीधा स्टोर होते हैं रजिस्टर्स में, जो कि बहुत टेम्परेरी होते हैं। मतलब अगर 2 और 3 को हमने किसी रजिस्टर में सेव कर दिया जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं, रिजल्ट आने के बाद ये ऑटोमेटिक वहाँ से फ्लैश हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं वहाँ से। तो ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं। सीपीयू इनका इस्तेमाल डाटा को जल्दी से प्रोसेस करने के लिए करता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक छोटी लेकिन तेजी से एक्सेस होने वाली मेमोरी होती है जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर करती है। इससे सीपीयू को डाटा जल्दी मिलता है और प्रोसेसिंग फास्ट होती है। नेक्स्ट क्लॉक स्पीड। ये मेजर करता है कि सीपीयू कितनी तेजी से काम कर रहा है। क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज में होती है। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड उतनी ज़्यादा उतना फास्ट सीपीयू। वर्किंग के बारे में समझते हैं। सीपीयू की वर्किंग के 4 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फेच, दूसरा डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट और फोर्थ नंबर का होता है स्टोर करना। फेचिंग, सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लाता है। मतलब अगर हमारे मेमोरी में कोई डाटा है, लाइक हमें कोई फाइल खोलनी है और हम उस फाइल पर क्लिक करते हैं, तो सीपीयू सबसे पहले उस फाइल के एड्रेस पे जाता है, वहां से उस फाइल को उठाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेचिंग। नेक्स्ट होता है डिकोड। उस इंस्ट्रक्शन को समझना डिकोड कहलाता है। एग्जीक्यूशन, डिकोड करने के बाद जब सीपीयू समझ जाता है कि इसमें क्या करना है तो वो उसको प्रोसेस करता है। जैसे कैलकुलेशन करना है तो उस कैलकुलेशन को डन करता है और बाद में जब जो रिजल्ट निकलता है वो कहाँ स्टोर करता है, एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करता है। तो ये 4 प्रोसेस होती है। सीपीयू इन चारों प्रोसेसों को फॉलो करके हमें डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, क्लॉक स्पीड होती है, कोर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। हम जान लेते हैं क्लॉक स्पीड के, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहली वाली स्लाइड में। यहाँ पे क्लॉक स्पीड ये बताता है कि हमारा सीपीयू कितनी तेजी से काम करता है। तो क्लॉक स्पीड मीजर द गीगाहर्ट्ज। हमें पता है कि क्लॉक स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज में मीजर करते हैं। ये हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड द सीपीयू कैन परफॉर्म। मतलब 1 सेकेंड में हमारा सीपीयू कितना फास्ट, कितना प्रोसेस कर पाता है, इसको हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी हमारा सीपीयू उतना ज़्यादा फास्ट काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स की। एक सीपीयू में मल्टी कोर्स हो सकते हैं। हर कोर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, जिसमें मल्टीटास्किंग ईजी हो जाती है। कोर्स मतलब हम जितना ज़्यादा कोर्स होंगे, मल्टीटास्किंग उतनी ज़्यादा ईजी होगी किसी कंप्यूटर के लिए, किसी सीपीयू के लिए। नेक्स्ट होता है थ्रेड्स। थ्रेड्स कोर्स से छोटे पार्ट्स होते हैं। मतलब कोर्स से नीचे जो पार्ट्स होता है थ्रेड्स, ये एक्चुअली में पैरेलली वर्क करते हैं। अगर हम इस साथ में कोई दो काम करना चाहते हैं तो हम कहाँ पे क्या यूज़, मतलब सीपीयू वहाँ पे क्या यूज़ कर रहा होगा, थ्रेड्स यूज़ कर रहा होगा, जो दोनों कामों को एक साथ करता है। थ्रेड्स कोर्स से छोटे पार्ट्स होते हैं जो को टास्क को पैरेलल में एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं।
ओके, तो आपको समझ में आ गया थ्रेड्स क्या होता है, कोर्स क्या होता है और क्लॉक स्पीड क्या होती है। क्लॉक स्पीड बताते हैं कि हमारा सीपीयू कितना फास्ट काम कर रहा है। कोर्स बताते हैं कि वो कितना मल्टीटास्किंग कर सकता है, कितनी जल्दी मल्टीटास्किंग करता है। क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है, डबल कोर होता है। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे मल्टीटास्किंग उतनी ज़्यादा इजी होगी। थ्रेड्स होती है हम एक ही समय में दो काम को कैसे कर सकते हैं। सीपीयू कैसे करता है, वो थ्रेड्स की मदद से करता है। पॉपुलर सीपीयू ब्रांड्स के बारे में जानते हैं। इंटेल के आज का जो मार्केट में जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, एक है इंटेल और दूसरा है AMD। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। i3 i5 i7 और i9 सीरीज इंटेल की है, जिसमें AMD में राइजन सीरीज है। ये दोनों प्रोसेस कंप्यूटर में आजकल और लैपटॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सीपीयू के बारे में इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कंप्यूटर के ही, जिसमें हम कंप्यूटर्स के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो में हमेशा बने रहिए।